हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ रैंकर्स। मैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का सेशन लेके आया हूँ, जो कि चैप्टर नंबर 11 है, मूल अधिकार। यह काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। PYQ का प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रश्न है। यदि इस सेशन को आप देखते हैं तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो यह भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकार भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है मौलिक अधिकार से। और हमारे संविधान में मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट जो है वह 6 प्रकार के दिए गए हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश के संवैधानिक मान्यता प्रदान की है? तो यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका USA से हमारा मौलिक अधिकार लिया गया है। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35। यह आर्टिकल आपका 12 से लेके 35 तक यह मौलिक अधिकारों का फंडामेंटल राइट का वर्णन करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधानों को किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? भाग 3, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार की चर्चा है। मूल अधिकार कहते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? 24। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7। लेकिन अब जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट जो है वह 6 है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसको आर्टिकल 300 क में डाल दिया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। भारत के संविधान के मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सा परिवर्तनीय नहीं है? मूल अधिकार जो है इसको न्यायालय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट को भी है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को इसका नहीं है। तो उपयुक्त में से दोनों पर आपका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह दायित्व है मौलिक अधिकार को लागू करने का। अगर इसका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, युद्ध और कुछ ही मौलिक अधिकार है जिसका हनन कर सकता है राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान किया जाता है? यह सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में। संविधान के उद्घोषित मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। सही है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया सकता है, यह गलत है। ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है, ये भी गलत है। तो निलंबित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? यह मूल अधिकार के प्रवर्तन। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? यह अधिकार न्यायपालिका को है, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वह हमारे मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। यदि हमारा फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? यह राष्ट्रपति दे सकता है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? यह अधिकार संसद के पास है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्ति
गत स्वतंत्रता की सुनिश्चित करना, यह सही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, नहीं। यह मौलिक अधिकार का मेन कर्तव्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो यह उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट को यह प्राप्त है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, तो यह जो है आपका राष्ट्रपति है। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि अब नीचे दिए गए कोड को सही चुनिए। यहाँ ऊपर दिया गया है कि यह राजकृति के विरुद्ध एक गारंटी है, यह बात सही है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, बात सही है। मौलिक अधिकार जो है वह संविधान भाग 3 में है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, नहीं। यह यूएसए के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, यह भी नहीं है। यह हमारा जो पर्सनल अधिकार है उसको सुनिश्चित करता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता का अधिकार जो है वह आपका 14 से 18 में दिया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्व नियंत्रण लगाता है? यह आपका आर्टिकल 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उपयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो यह अनुच्छेद 14, 15 और 16 से। विधि के सामने समानता का अधिकार नागरिक अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को मानता है? तो छुआछूत से आपका संबंधित है आर्टिकल 17। लिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी निषेध के लिए प्रावधान है? तो यह आपका अनुच्छेद 17 में दिया गया है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। ये तीनों प्रकार के समानता जो है वह समानता के अधिकार में है, और इससे आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अंकन प्रदान किए जाते हैं? तो यह आपका अनुच्छेद 18 के तहत। 1955 में पारित असभ्यता अपराध अधिनियम के वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? यह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? यह समता का अधिकार के तहत। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? भिन्न वर्ग में आपका आने वाला जो अनुच्छेद है वह 19 है, क्योंकि 14 से 18 तक जो है वह आपका समानता का अधिकार दिया गया है। तो 14 जो है समानता के अधिकार, 15 और 16 तीनों समानता के अधिकार के अंतर आएगा, लेकिन यह जो है अनुच्छेद 19 जो है वह समानता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर सही है। भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? यह आंसर आपका संविधान की प्रस्तावना में उपयुक्त समाजवादी शब्द सही है। ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना सही है। ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना यह भी सही है। ए, बी, सी सभी को पढ़ना, इसका आंसर जो है वो आपका डी हो जाएगा। चेन्नई राज बनाम चंपकम दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधन किया गया? तो यह भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधन किया गया। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता, तो यह संविधान के 19A में दिया गया है। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19
ए अ में स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार के स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? या 6 प्रकार के स्वतंत्रता दिया गया है। कह रहा है कि भारत स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, निर्वासियों को प्राप्त नहीं है। भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को यह तो प्राप्त है ही, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसका आंसर डाउट है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो यह कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आर्टिकल 19। निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन सा है? तो भाषण का विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ये सही है। हथियार सहित सभा करने की, नहीं, ये नहीं दिया गया है। सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने की, यह भी नहीं दिया गया है। विदेश में घूमने की स्वतंत्रता, नहीं, यह भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? यह आपका भाषण स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने की अधिकार है आपका व्यवसाय करने का अधिकार है, आपका हड़ताल पर जाने का अधिकार यह नहीं है, धर्म का अधिकार है। तो इसका आंसर जो है वह आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? यह आर्टिकल 21 है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि किस लिए नहीं? इसके बाद स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। बात सही है। आप किसी को जबरदस्ती कुछ भी करवा नहीं सकते हैं। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होता है। यह भी सही है। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। यह बात गलत है। तो आपका आंसर जो है वह ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो आवास का अधिकार, यह सही है। विदेश यात्रा करने का अधिकार, यह सही है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, यह भी सही है। तो इसमें 1 2 3 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? यहाँ नहीं चुनना है। भाषण और अभिव्यक्ति की आबंधित स्वतंत्रता, यह सत्य नहीं है। भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता आप कर सकते हैं, संघ बनाने की स्वतंत्रता कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वह आपका ए हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो 30 से 24 में आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाने जाने का प्रतिषेध किया गया है? 14 वर्ष से कम के बच्चे को आप किसी खान वगैरह, कारखाना वगैरह में, और जहाँ पे संकट में सेवा है वहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। 14 वर्ष से नीचे को आप नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जा सकता है उससे नजदीक मजिस्ट्रेट के सम्मत उपस्थित किया जा सकता है 24 घंटा के अंदर, और यह 24 घंटा के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के अंदर हाजिर करना है। इसमें आपका छुट्टी का दिन और आने जाने का समय को हटा दिया जाता है। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को
काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता है? यह जो है अनुच्छेद 20 में कहा गया है। कोई व्यक्ति अगर एक बार अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसको उसी अपराध के लिए ऐसा नहीं है कि बार बार उसको दंडित किया जाए। भारतीय संविधान में कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? यह आपका कह रहा है गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार। हाँ, अगर आपको अधिकार कोई गिरफ्तार किया है तो आप यह जान सकते हैं कि किस वजह से आपको गिरफ्तार किया गया है। अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव के अधिकार, यह भी है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार, यह भी है। इसका आंसर जो है वह डी हो जाएगा। यह तीनों अधिकार आपको है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह आपका 25 से 30 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म के प्रचार करने का अधिकार, सही है। सिखों को कृपाण धारण रखने का अधिकार, सही है। राज्यों के समान सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, यह भी आपका सही है। धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं। आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं, आप अपने धर्म का प्रचार करवा सकते हैं। सिखों को जो कृपाण रखता है वह रख सकता है, जो चाकू की तरह होता है वो रख सकता है। राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है आपको, लेकिन आप किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं। तो इसका आंसर जो है 1, 2, 3 हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 25 के तहत संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? यह आपका स्वास्थ्य पे, सदाचार, लोक व्यवस्था, यह तीनों पर लगा सकता है। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन अधिकार को मान्यता प्रदान किया गया है? 29 व 30 में कोई अल्पसंख्यक जो है वह अपना संस्कृति के संरक्षण के लिए या मनपसंद शिक्षा संस्थाएं वह स्थापना कर सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित और संचालन करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 30 के तहत। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 25 में दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32 में। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आपका आर्टिकल 32 के तहत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है? यह अधिकार जो है आपका निलंबित किया जा सकता है आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो, इनमें से सभी परिस्थितियों में हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आते हैं? तो यह आपका मौलिक अधिकार है। कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से कौन सा किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? न्यायालय द्वारा आपका अध्यादेश जो है वह जारी होता है। अध्यादेश यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसका आंसर गलत। यहाँ पे रीट जारी होता है, समादेश रीट जारी होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? हेबियस कॉर्पस दायर की जाती है। कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट।
विभिन्न प्रकार के समादेश रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस न्यायालय को प्राप्त है? यह आपका राज्य के उच्च न्यायालय को है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? उत्प्रेषण कर सकता है, परमादेश, आधार परीक्षा, प्रतिषेध, सभी कर सकता है उच्च न्यायालय। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका केवल निरुद्ध व्यक्तियों द्वारा दाखिल की जा सकती है? नहीं। केवल हितवृत्त व्यक्तियों द्वारा दाखिल की जा सकती है? नहीं। किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है? निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल किया जा सकता है। इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जाती है? यह आपका दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। किस व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश निम्न में से कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं? परमादेश, मैंडेमस। निम्नोक्त समादेशों में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा। इससे पूछा गया है किस अधिकार से? व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी कराने वाले रीट को कहते हैं परमादेश। वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति का सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है वह अपने कर्तव्य का पालन करे, यह कहलाती है परमादेश। निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? यह परमादेश। एक ऐसा याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जा सकती है तथा उसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्ति के अंतर्गत करना चाहिए। यह रीट को क्या कहते हैं? मैंडेमस। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसा कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो इसका अधिकार परीक्षा हो जाएगा। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों को तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी करता है। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? स्वतंत्रता का अधिकार आता है, समानता का अधिकार आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं आता है। पहले था लेकिन अब खत्म कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त कर दिया? 1978 के 44वें संविधान संशोधन में इसको खत्म करके और कानूनी अधिकार बनाया गया और इसको आर्टिकल 300 क में डाल दिया गया। संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधिक अधिकार बना दिया गया है? यह संपत्ति के अधिकार है। संपत्ति के मूल अधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? 44वें। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति के अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है एक, यह संपत्ति का अधिकार जो है अब यह विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार हो गया है। संपत्ति के अधिकार के मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रख दिया गया है? तो 300
क में रख दिया गया है। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार, मत देने का अधिकार होता है एक नागरिक अधिकार। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। समता का अधिकार, यह आपका अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। वाक स्वतंत्रता बोलने की स्वतंत्रता, यह 19 में आता है। आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह आपका अनुच्छेद 25 में आता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह आर्टिकल 32 में आता है। इस तरह इसका आंसर सी हो जाएगा। मौलिक अधिकार में कौन सी बात स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने का आज़ादी जो है वह नहीं है आपका। इसमें विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, धरना देने की आज़ादी है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की आज़ादी है। तो इसका आंसर जो है वह ए हो जाएगा। किस बात ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? केशवानंद भारती वाद। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। एक, संपत्ति का अधिकार जो है वह वैधानिक अधिकार है। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, एक मूल अधिकार। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? समानता का अधिकार जो है वो आपका अनुच्छेद 14, 15 और 16 के अंतर्गत आता है। तो 2, 3, 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार निहित है। यह जो है निहित आपका उच्च एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्वीकृतता का उन्मूलन करता है और किस रूप में से व्यवहार करता है? तो आर्टिकल 17 में। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। तो रीट जो है वह उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारी को अपने अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए रीट को कहते हैं परमादेश। संविधान के अनुच्छेद 17, 18 में व्यवस्था किया गया है सामाजिक समानता। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किस में माना था कि मौलिक अधिकारों को संशोधन नहीं किया जा सकता? यह गोलकनाथ का मामला था। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू कश्मीर में। मौलिक अधिकार में संशोधन करने में कौन सक्षम है? यह संसद सक्षम है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार के युक्तियुक्त प्रबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस प्रकार के रीट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके साथ यह सेशन कैसा लगा? इसके साथ यह सेशन समाप्त हुआ। आप कमेंट करके बताएं कि यह सेशन कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए सेशन में।